आज हम जानेंगे कैसे अपने मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम वास्तु की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे वास्तु एक्सपर्ट मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता है या फिर स्पेस की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है? मेहनत करने से पैसा जरूर आता है। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। लेकिन वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी या दूसरी कोई भी मोडालिटीज को अगर आप उसके साथ में को जोड़ देते हो तो वो फास्टर होता है, मेनी टाइम्स मोर हो जाता है। मान लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे की सेविंग नहीं हो रही है, पैसे में ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे में एक बिजनेसमैन को अपनी वास्तु में क्या चेंज करना चाहिए जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिलना देखिए, चाहिए? जनरलाइज मैं बता सकता हूँ। जैसे नॉर्थ को आपको एक्टिवेट करना है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मनी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मर्क्यूरी ऑल्सो। जब पैसे की बात आती है तो तिजोरी की बात होती है तो आप बताइए राइट डायरेक्शन क्या है तिजोरी की? तिजोरी की प्लेसमेंट है आपका घर का, ऑफिस का साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो आपका मेन कबर्ड रहेगा उसको साउथ वेस्ट में रखिए, सो दैट इट ओपन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो आप बोल रहे हैं जैसे आप बिल्डर के साथ काम करते हैं, अभी जो नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो ये तो बिहाइंड द सीन वाली बात पूछ रही हूँ, क्या वो वास्तु के बेसिस पे बनाई जाती है? Builders and architects are only concerned with more square feet. तो कुछ 2 से 3 रेमेडीज बताइए मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए। 5 5 रेमेडीज बताइए। पहले तो अगर जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है और यू वांट टू स्विच अ जॉब एट अ बेटर प्लेस, 34 डेज नॉन स्टॉप सवेरे 9 बजे से पहले आप ये उपाय कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका जॉब बेटर पोजीशन पे लगा कि नहीं, या आपका सैलरी बढ़ा कि नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ दिस इज नॉट जस्ट अ शो, दिस इज द कोमल माथुर शो, जहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई ही नहीं जाती, आपके जीवन को इंस्पिरेशन भी देती हैं। हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त कोमल माथुर और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने शो में, जहाँ दिल खोलकर हम दिल की बातें करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ दिस इज़ नॉट जस्ट अ शो, दिस इज़ द कोमल माथुर शो, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई ही नहीं जाती, आपके जीवन को इंस्पिरेशन भी देती हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक जाने माने सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट विजय केसवानी जी, और आज हम बात करेंगे मनी और वास्तु पे। आज हम जानेंगे कैसे अपने मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम वास्तु की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि वास्तु के कौन से टिप्स को फॉलो करके हम मनी की ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें वास्तु की मदद से किस डायरेक्शन को एनर्जाइज करना है, और भी इन डेप्थ हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जो कि मौजूद हैं द कोमल माथुर शो के सेट पे। हेलो सर। हेलो। आपका यहाँ पर आना, मैं कह सकती हूँ मेरी मैनिफेस्टेशन फिर से एक बार पूरी हुई है। थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि आज आमने सामने मिलने से पहले मैंने आपको टीवी पर देखा है और आपकी आवाज़ ना मुझे याद है, ये आवाज़ मैंने सुनी है, और आज आप मेरे सामने बैठे हैं। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन का पूरा होना। थैंक यू सो मच। तो आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं। आज हम बात करेंगे मनी पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सारी दुनिया बात करना चाहती है। बिल्कुल, मनी इज एन एनर्जी विच इज नीडेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन फॉर एवरीथिंग। कितना बेहतरीन होगा ये 1 घंटा जिस पे हम बात करेंगे कि कैसे वास्तु हमारे मनी के एरिया को एम्पावर कर सकता है, एनहांस कर सकता है उसकी पावर को। तो अपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, आप इस फील्ड में कैसे आए? My father had a transport business, but then what happened is I was interested into becoming a doctor. I was a topper in school, college and all. But suddenly वो जैसे बोलते हैं ना कि एक destiny का turn आया, and my own family members, मतलब पापा के members, उन्होंने ही उनके साथ में दगाबाजी किया. They ditched him. एंड बिकॉज उन्होंने उसके साथ में धोखा किया, उसके बाद सडनली मैंने ऐसा देखा था कि यू आर अ रिच पर्सन एंड यू हैव बिकम नाउ द पुअरेस्ट पर्सन. तो आई हैड टू डू सम जॉब्स विच आई हेटेड, बिकॉज आप अगर किसी बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो तो आप जल्दी कहीं पे जॉब कर नहीं सकते हो. एक माइंडसेट यू कमांड सर्टेन स्टेटस एंड एवरीथिंग. और फिर मुझे ऑड जॉब्स करने पड़े थे टू जस्ट मेक माई फैमिली एक्सपेंसेस हैपन.
बिकॉज आप कैसे नहीं तो घर चलाओगे। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे अपना घर चलाना है, तो जो भी ऑड जॉब्स मुझे मिलते थे, बिकॉज आधे में मेरी पढ़ाई वहाँ पे स्टॉप हो गई थी किसी कारणवश, एंड मैं नहीं चाहता था सिर्फ बीएससी करके मैं बैठा रहूँ। आई वांटेड टू ग्रो ऑन अ मच डीपर लेवल। फिर मुझे हुआ क्यों क्यों ना कंप्यूटर्स वगैरह कोर्सेज करके एंड आई गो टू यूएस एंड ऑल, किसी अच्छे कंपनी में जाके नौकरी करूँ। सो आई जॉइन दैट ऑल्सो। पर जैसे डेस्टिनी होती है, या जैसे मेरे गुरु ने ही कहा था, उनको हनुमान जी की सिद्धि थी, तो उन्होंने कहा था कि यू विल हील द पीपल। तो मुझे पता ही नहीं था ये हील शब्द पहले तो होता क्या है, या कैसे क्या करना पड़ेगा, या मुझे इस फील्ड में ही क्यों जाना है। मैं शिव आराधना और हनुमान जी की साधना पहले से ही करता था, बचपन से ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साधना किस तरह से करनी है एग्जैक्टली, रिद्धियाँ सिद्धियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं एंड ऑल दैट। एनीवे, वो जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे कुछ बिल्डर्स मेरे साथ में थे, तो हमेशा मुझसे ना कुछ पूछते रहते थे, या मुझे बचपन से ही इंट्यूशन था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये चीज़ है क्या। मैं लोगों को ये कहता था कि आपके साथ ये होने वाला है, ये आपका अच्छा होने वाला है, यू हैव अ गुड टाइम कमिंग, ऐसे वो वाले नहीं बोलता था ऐसा बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छे बोलते बट थे। अच्छे ही चीज़ें मैंने हमेशा बोली थी। एंड द पीपल यूज टू बी लाइक, हाउ डिड यू से दिस, तेरे को कैसा पता चला। बट मुझे ही नहीं पता था कि ये इंट्यूशन ऐसा होता ही है। होता है। तो मैं आई वॉज लाइक कि बस मुझे ऐसा अंदर से आया, तो आई जस्ट टोल्ड यू, एक गट फीलिंग जो होती है। तो देन उस टाइम में भी मैंने लोगों को ऐसे बताना शुरू कर दिया था, वो बिल्डर्स को, कि आप ऐसा कर दो, आई थिंक यू शुड। उसको जो भी प्रॉब्लम्स थे, ऐसे आपस में इन दोस्ती में कुछ बोलते थे, अरे यार मुझे ये टेंशन है, तो मैं उसको बोलता था ये मंदिर में जाके ये कर दे, या ऐसा कर। वो मुझे अंदर से आता था, इट वॉज नॉट कि मैंने कोई पोथियाँ या ग्रंथ पढ़े थे उसके लिए, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे आता था। एंड देन आई सेड व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे घर में ही कुछ वास्तु दोष थे, जो वास्तु शब्द भी मुझे पता नहीं था। बट देन आई वॉज कंटिन्यूसली गोइंग टू द बिगर एग्जीबिशंस, जहाँ पे अलग दूसरा कोई कम खर्चे में कोई मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो वहाँ पे ही मुझे गुजरात में एक पर्सन मिले, जहाँ पे बहुत बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे उसके, कि फ्री वास्तु कंसल्टेशन एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना मैप बना के दो। मैंने बोला आपकी मैं कोई भी एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजीशन। तो ही सेड जस्ट ड्रॉ द मैप, एंड ही गेव मी सम कलर थेरेपी, कि इसके बेसिस पे आप घर में इस दिशा में ये कलर का बल्ब जला दो, या घर में कर्टन्स, बेड शीट्स, बेदिंग टॉवल्स, इनको आप पर्टिकुलर कलर में अगर इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई डिड ऑल ऑफ देम वेरी इंस्टेंटली, और मुझे कुछ 2-3 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस नज़र आया। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्ट टुवर्ड्स इट। सो आई मूव टू साउथ इंडिया, went to the Gurukul style of learning. I didn't know Tamil and Telugu. I took one of my friends who decoded everything for me. And उनको, वो जॉबलेस था, तो उनको भी मैं पे करता था पर मंथ। मतलब उस तभी तक मैं थोड़ा पोजीशन मनी वाइज अच्छा हुआ था, तो दैट वे आई कुड गिव हिम सम सैलरी ऑफ सॉर्ट्स। तो वो अपने घर भेज देते थे, बाकी तो मेरे साथ ही खाना पीना रहना होता था। तो ही यूज टू डिकोड एवरीथिंग। हम लोग जाते थे, मैं सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता था, वो जो टीचर्स होते थे, उसके बाद में मुझे पता नहीं होता था पूरा वो, आई कुडंट ग्रैस्प द होल थिंग। बट रात को राइट। बैठ के हम पूरा वो नोट्स जो उसने बनाए थे वो मुझे हिंदी में बताते पूरे थे। बताते तो थे। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर तो आई वेंट फुल ऑन, आई वेंट टू द जोधपुर ऑल्सो, वहाँ जाके नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ वास्तु, देन मैनी मास्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स से धीरे धीरे सीखता गया। एंड हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। सो दैट इज़ हाउ आई हैव टुडे इन द 30+ years ऑफ करियर, मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं रियल मास्टर हूँ। यस। बिकॉज मेरे एक ऐसे गुरुजी थे जो एस्ट्रोलॉजर थे। ही वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया एंड ही वॉज नियर वाशी एरिया, नवी मुंबई। वो 90 साल के थे, उनको बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हुए थे। स्टिल वो बोलते थे, आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आप सोचो कि
आज तो ऐसा है कि 2-3 सर्टिफिकेट यहाँ वहाँ से लोग लेकर के और थोड़ा सा 1-2 बुक पढ़ के या 1-2 छोटा कोर्स करके दे से कि वी आर अभी हम मास्टर हो चुके हैं। यस। अब इतना सोशल मीडिया से जितना पॉजिटिविटी आ रहा है उतना ही उसके रिपरकशंस भी हैं। हर नौसिखिया बंदा जो है वो अपने आप को मास्टर बोल रहा है, निपुण बोल रहा है, अपने आप को बहुत ही गहरी लेवल का सब कुछ ज्ञानी बता रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत हैं, उसमें से बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होंगे। द ओनली थिंग इज़ कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, आप कुछ भी चार्ज करो, आप लाखों करोड़ों जितना कमाना चाहते हो आप कमाओ, बट प्लीज़ 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 गाइड द पीपल करेक्टली। आप किसी भी फील्ड से हो, ऑकल्ट में, पैरानॉर्मल में, वास्तु में, ज्योतिष में, हीलिंग मोडालिटीज़ में, प्लीज़ उनको गाइड करो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग ऑलरेडी। उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं नहीं, उनको गाइड करें, उनको एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचने में मदद कीजिए। सिर्फ मेरा यही रिक्वेस्ट है उन सभी के साथ। ज़रूरी भी है। देखो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो आप अपना एक कर्मा जनरेट कर रहे हो। जो बोओगे वही काटने के दैट लिए आपके पास डेफिनेटली आएगा। कम्स, वो आप और हम समझ पाएंगे बिकॉज वी आर इनटू द स्पिरिचुअलिटी एज वेल। True. तो हम ये चीज़ समझ पाएंगे। दूसरे लोगों को ये लगता है कि दिस इज़ अ राइट टाइप ऑफ मेकिंग मनी, किसी को भी बेवकूफ़ बना दो और सोशल मीडिया पे आप दिखा दो कि मैं बहुत कुछ हूँ, विच इज़ रॉन्ग। और जो परेशान लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं सोल्यूशन के लिए, वो आप ही में भगवान, आप देखो, आप गॉड एलिमेंट हो जाते हो उनके लिए, तो वो गॉड एलिमेंट बन यू आर के नेक्स्ट गलत टू करना दैट। तो इसलिए अपनी अपनी रेस्पेक्ट खुद रखाइए, बहुत खुद ज़रूरी आप है। उसके पीछे एफर्ट्स करो ताकि सामने वाले को रिजल्ट Results मिले। मिले। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसा आ गया, धन आ गया, आपने फीस चार्ज कर दी एंड यू जस्ट अपने काम में मसरूफ़ हो गए और वो बेचारे जो हैं कोई उनकी लाइफ का कुछ हुआ नहीं। तो प्लीज़ पुट सम एफर्ट्स। मेरा तो सिर्फ हाथ जोड़कर यही उनसे विनम्र आवेदन बोलो, निवेदन बोलो। निवेदन बोलो, जो भी बोलो, तो यही है कि प्लीज़ लोगों को गाइड कीजिए। बिकॉज इनसिक्योर मत होइए। आप सभी के पास बहुत सारा बिजनेस आने वाला है, बहुत सारे दिन ब दिन लोग दुखी होते जा रहे हैं, या ऐसे कहूँ कि आज की यंगर जनरेशन्स बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। True. पहले क्या होता था, पहले इट वाज अ होल फैमिली टुगेदर, वासुदेवम कुटुंबम। ये होता था कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ है, काफ़ी सारे भाई बहनें, चाचा चाची, मामा मामी, एवरीथिंग वाज क्लोज नेट। तो उसके वजह से क्या होता था, अगर एक या दो व्यक्तियों को कुछ परेशानी होती थी तो दूसरे उसको उठा लेते थे कि भाई Resolving टेंशन मत ले, हम solutions. तेरे साथ हैं। चाहे पैसे की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, वी आर टुगेदर, हम लोग फेस कर लेंगे इकट्ठे। तो टेंशन नहीं होता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो क्या है, एक ही व्यक्ति सब जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो उसको बहुत टेंशन हो जाता है। अगर उसकी जॉब चली जाए वो तो सुसाइडल फील करने लग जाता है। ये देख ही रहे बहुत हैं। बार हुआ है। हम उनको बहुत फिर काउंसलिंग कर करके उनको समझाते हैं ये ही लास्ट पड़ाव नहीं था, आपके बहुत बड़ी आगे ज़िंदगी देखनी है। तो डू नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीशंस, हैव सम पेशेंस, पॉज कीजिए, थोड़ा अपने आप को समझिए, एनालिसिस कीजिए, अपनी रेमेडीज कीजिए एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट इश्यू, दैट्स इट। एग्जैक्टली। सो देखिए, जब पैसे की बात आती है तो कहते हैं कि मेहनत करो पैसा आ जाएगा। तो ऐसे वास्तु एक्सपर्ट मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता है, या फिर स्पेस की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत करने से पैसा जरूर आता है, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। लेकिन वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी या दूसरी कोई भी मोडालिटीज़ को अगर आप उसके साथ में अमलगमेट कर देते हो, उसको जोड़ देते हो, तो वो फास्टर होता है, मैनी टाइम्स मोर हो जाता है। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको डिकोड करेगा कि कौन कौन से ग्रह आपके ख़राब हैं, किस वजह से आपको ये परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, और अगर आप उसके रेमेडीज़ कर दोगे तो 3-4 महीने में आपको उसके रिजल्ट्स दिख जाती हैं। नहीं तो वो ग्रह तो बचपन से एंड तक हमारे साथ में है। लग्न चार्ट अगर आप देखते हैं तो जो हमारे बचपन से ग्रह हैं टिल आवर लास्ट ब्रेथ इट विल बी सेम। लेकिन उसको डिकोड करना, उसकी प्रॉपर एक्चुअल रिचुअल्स करके और उसमें से आगे बढ़ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से वास्तु दोष जो होंगे वो भी, क्योंकि देखिए बाकी प्लैनेट्स बहुत दूर हैं हमसे, हज़ारों लाखों किलोमीटर्स, उनका हमारे ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, वो सब इफेक्ट करता है। और उसी तरह से हम उसी प्लैनेट पर
सब कुछ कर रहे हैं, अवर एंटायर साइकिल ऑन दिस प्लैनेट, मरने से खत्म होने तक, तो वो तो सबसे बड़ा मैग्नेट है हमारे लिए। सो मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ काम कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल भी यहाँ ही काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल भी यहाँ ही काम कर रहा है, जियोपैथिक स्ट्रेस भी यहीं पे काम कर रहा है। तो इसलिए हमें समझना है कि ये वास्तु से आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। So that's why we combine Astro and Vastu together so that the results are more faster, more better, और आप जल्दी तरक्की करना शुरू कर दें। सिर्फ तरक्की नहीं, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, लव, करियर, whatever you think of। वाह। अच्छा, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस आ रही हैं पैसे ये में। तो हमारे पास रोज आते हैं। बिजनेसमैन, बिल्डर्स, कॉर्पोरेट्स, दे आर ऑलवेज कमिंग टू अस बिकॉज उनका बिजनेस थम चुका होता है। वो उसके प्रॉब्लम यही है कि डिसीजन मेकिंग जल्दी नहीं होती है। यस। और बहुत बार लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र को बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज उनके साथ पहले बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। यस। अगेन इट्स थैंक्स टू सोशल मीडिया, यस। बिकॉज वहां से क्या होता है, झटपट Awareness वाले जो है। बंदे हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं कि देखो 24 आवर्स में रिजल्ट्स, देखो इतने घंटों में, अच्छा 1 घंटे में रिजल्ट, 2 घंटे में रिजल्ट। दिस इज ऑल आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। सो प्लीज, एवरीबडी हैज ब्रेन्स, हर कोई पढ़ा लिखा है, अपने माइंड को यूज कीजिए। सही है, क्योंकि अगर हम कोई रेमेडी भी करते हैं ना, तो उसको भी संजोने में समय लगता है, उसका रिजल्ट आने में कुछ समय तो लगता है। वेरी ट्रू। अगर जैसे आप हीलिंग मोडालिटीज में, आप रेकी में बहुत निपुण हैं, तो आप जानती हैं कि एनर्जी को पहले क्लेंस करना होता है, उसके बाद एक्टिवेट करना होता है, फिर स्टेबल करना होता है। तीनों चीजें। तो उसके बाद वो एनर्जी अपना काम करना शुरू करेगी, कुछ समय लेगी। इट मे बी अ फ्यू आवर्स ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द हीलर। इट मे टेक फ्यू मंथ्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स, बट इट इज वर्किंग। ट्रू। काम तो करती है। काम तो करती है। इट डिपेंड्स अगेन कि किसके क्या कार्मिक पैटर्न्स हैं, और कार्मिक पैटर्न्स ही, उसका ही तो ग्राफ जो है वो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट में आता है। यस। सो दिस इज हाउ यू डिकोड द थिंग्स। सो मान लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे की सेविंग नहीं हो रही है, पैसे में ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे में एक बिजनेसमैन को अपने वास्तु में क्या चेंज करना चाहिए जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिलना देखिए, शुरू हो? जनरलाइज मैं बता सकता हूँ। जैसे नॉर्थ को आपको एक्टिवेट करना है, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मनी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मर्क्यूरी ऑल्सो। तो आप अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपको वाक शक्ति भी होनी चाहिए कि आप कुछ बोलें और सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपकी बात माने, आपके प्रोडक्ट सेल हों, वट एवर इट इज, Yes. वट एवर टाइप ऑफ बिजनेस यू आर एसोसिएटेड विद, और यू कैन हैव सर्टेन आइडिया। If you are a startup, MSME, तो you have certain idea, you want to sell that. तो अपने नॉर्थ सेक्टर को एनर्जाइज करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज होती हैं, लेकिन मैं हर किसी को कहूँगा एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन लेकर रेमेडीज करें, अन्यथा उसके कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं ना कि एनर्जाइज करो, तो वो फटाक से क्या करते हैं कि फिश एक्वेरियम रख दिया। पहले हम देखेंगे आपके एस्ट्रो चार्ट से आपको पानी तत्व चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर वो नहीं चलेगा तो उसके जगह मैं ग्रीन प्लांट्स लगा सकता हूँ, मैं वहाँ पे क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे एक सेक्रेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुबेर यंत्र को स्थापित कर सकता हूँ, वहाँ पे किसी तरह का अरोमा ऑयल्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड। और ये सामने वाले के चार्ट पे बेस्ड होगा। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज एलिमेंट्स मैच होने चाहिए ना। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसके बाद उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि उसको पहले आपको तो थोड़ा समय, ऐसे नहीं है कि आज आपको सर्टिफिकेशन मिल गया कल से धंधा शुरू कर दो। इट इज़ नॉट जस्ट बिजनेस। पर हो तो यही रहा है। हो यही रहा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमें करना क्या है, पहले आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, make your life better and beautiful, then go and make your friends and relatives का life थोड़ा better। तो it will take you 3 to 5 months का gap, जहाँ पे you will do trial and error। नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा if you are doing it in a proper way in which you were taught being। अच्छे से किस तरह से आपको टीचिंग मिली है। फिर अगर एक मास्टर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, go to 4-5 different masters। It is not wrong to go to different people। मैं हमेशा हर साल 4-5 कोर्सेस करता रहता हूँ।
अपग्रेडेशन है ये, देखिए। अपग्रेडेशन इज अ मस्ट. हाउ यू डू इट, उससे ये नहीं हो जाता कि मैं उससे छोटा हो गया या बड़ा हो गया. इट इज द बिल्कुल। थिंग दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी पर्सन. तो उससे क्या होगा, भले आज मैं इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ 176 थेरेपीज़ में प्रैक्टिस करता हूँ, अलग अलग मोडालिटीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे स्टॉप हो जाओ. हो सकता है कि 90% वो सेम चीज़ें बोले, लेकिन 5% तो कुछ तो अलग आएगा. डिफरेंट आएगा। सो टेक दैट 5% ना, बिल्कुल। अब उसको अभी एम्बाइब करो अपनी चीज़ों में. हो सकता है वो कुछ ऐसे भी चीज़ें सिखाएं जो एकदम गलत हो, क्योंकि उसने ही सीखे हैं गलत, ट्रू। तो आप वो छोड़ दो. वाई यू वॉन्ट टू टेक दैट? यू टेक ओनली दैट विच इज़ राइट फॉर यू. मुझे ऐसा लगता है अलग अलग मास्टर से सीखने से ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको हर किसी के एंगल से चीज़ें समझाई जाती हैं। Yes, there are many type of thinking patterns. पैटर्न्स। देखिए, पर मैं एक चीज़ आपको यही बताऊंगा, चाहे कोई मास्टर हो, कोई गुरु हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा सिखा रहा है, आप उसको पकड़ो. डू नॉट गो वेरी डीप इनटू द थिंग्स लाइक वो पर्सन कैसा है, क्यों है, किस लिए है. जजमेंटल नहीं होना है आपको। जजमेंटल नहीं होना है. आपको अगर किसी गुरु ने कुछ अच्छा सिखाया, आपको नामदान दिया, आपको पर्टिकुलर मंत्र दिया, आप वो चैंट करो ना. Yes. आप उस गुरु के पीछे क्यों पड़ रहे हो? आपको अच्छा सिखाया, आपको जहाँ तक अच्छा लग रहा है, बी देयर और बी अवे. और मुझे लगता है अगर आप एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो किसी भी लेवल पे, तो आपको इतना सिम्टम ज़रूर मिलता है कि आप राइट पाथ पे हो या आप रॉन्ग ट्रैक पे हो. यस, ये सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं कि ना आपको मन यार हमेशा अच्छा गाइड लग रहा करता है. रहता है. यू ऑलवेज हैव दिस हायर सेल्फ ऑलवेज विथ यू विच इज गाइडिंग यू. Exactly. पर अगर आप अपने इंट्यूशन को नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो यही हो रहा है फिर ना. उसके बैड वी आर रिपरकशंस. वेरी गुड इन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन हमें अपने मन की नहीं सुननी. नहीं सुननी है. देन योर इंट्यूशन स्टॉप्स टेलिंग यू. वरना ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है यार, ये सही है मेरे लिए. मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए. इतनी आवाज़ तो मुझे लगता है हर किसी के अंदर से आती Every है. person has two guardian angels on your left and right shoulder, which is always guiding you. अगर एंजल थेरेपी आप Yes. प्रैक्टिस करेंगे तो these are there. Then you have your soul angels या family angels, family constellation angels. वो आपके जो बड़े बुजुर्ग अभी नहीं रहे, ancestors, they are your constellation angels. Then again you have the people who were the gurus of your ancestors. They also come into the picture. वो आपको गाइड करते रहते हैं. हो सकता है आप उनके बारे में कभी सुना भी नहीं हो नाम वगैरह, लेकिन they are always guiding you. So always listen to your inner self first. So this is such a great moment for me to take a pause and to say thank you to my angels. मैंने जब जब पूछा है मुझे जवाब मिला है. So nice. So you are blessed. Yes. मैंने जब जब कोई चीज़ सामने रखी है तो मुझे आंसर मिला है. एंड आई ऑलवेज हैड दैट स्माइल. नेगेटिव हो आंसर, पॉजिटिव हो, लेकिन हमेशा मेरे सवाल का जवाब आया है, हमेशा. Yes. बहुत बढ़िया. Yes. तो ये इसी वजह से है क्योंकि आप इतनी रेकी की साधना कर रहे हो. मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हैं तो आप जैसे मैंने 176 थेरेपी सीख ली, लेकिन मैं अपने आप को एक जगह में सिमट कर रखता हूँ कि 5 थेरेपीज ठीक है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, 1 हीलिंग मोडालिटी and 1 manifestations and 1 is like some sadhanas which I teach to so many people. तो ये 5 तक मैं अपने आप को लिमिटेड इसलिए रखूँगा क्योंकि बाकी तो मुझे नॉलेज है, लेकिन हर चीज़ आपको साथ में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है. न्यूमरोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ वास्तु, so that goes by default. Feng Shui, the energy chi movement, Chi movement. Yes. how it is to be understood even when your vastu is okay. कभी कभी chi movement is not proper, the energy flow is not proper, so how to decode it. तो वो अपना नॉलेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं सब जानता हूँ, सब थेरेपीज कर ली मैंने. इट इज़ ओके, दैट विल एड ऑन टू योर नॉलेज. Yes. आप लोगों को उतना अच्छे से गाइड कर सकते हो. फाइनली कितना भी नॉलेज ले लीजिए, आपको इन कम्युनियन बैठना है विद द गॉड और गुरुज या हीलिंग मोडालिटी जहाँ से आई है, उनके साथ टच में रहिए एंड यू विल नो कि एग्जैक्ट मुझे इस पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कौन सी रेमेडी या क्या करना है.
दैट बिल्कुल। गाइडेंस यू विल गेट फ्रॉम देयर। यस, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ पा रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मेरी लाइफ में भी इसी तरह से चीज़ें मूव करती हैं आगे। जब पैसे की बात आती है तो तिजोरी की बात होती है। तो आप बताइए राइट डायरेक्शन क्या है तिजोरी की? तिजोरी की प्लेसमेंट है आपका घर का, ऑफिस का साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो आपका मेन कबर्ड रहेगा उसको साउथ वेस्ट में रखिए, सो दैट इट ओपन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो वहाँ पर जब भी आप धन रखोगे, धन बढ़ेगा, इट विल मल्टीप्लाई। ओके। कुछ और ऐसी रेमेडी जो हम करें उसी एरिया उसी डायरेक्शन में जहाँ से हमारे मनी का फ्लो बढ़े, अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए खुलें? तिजोरी में आप कभी भी कोई भी चीज़ रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप एक लाल वस्त्र बिछा के रखिए, उसके ऊपर आपका गहने हैं, आपके और कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, कुछ चांदी और सोने के बर्तन फैमिली से जो मिले हुए होते हैं, किसी को हेरिडिटरी भी मिली होती है ना, कि एंसेस्टर्स के तरफ से या छोटी-छोटी बड़े मूर्तियाँ? बुजुर्ग को, हाँ, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। फिर आप अगर कैश घर में रखते हैं तो इवन बेटर कीप इट इन दिस डायरेक्शन। अगर कैश नहीं रखते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड्स मत रखना, डेबिट कार्ड्स यू कैन कीप इन दिस डायरेक्शन। क्रेडिट कार्ड्स को हमेशा साउथ ईस्ट में रखिए, साउथ वेस्ट में नहीं। सो मुझे एक चीज़ पूछनी है, जब आप कोई भी डायरेक्शन बताते हैं, हम उस डायरेक्शन को कैसे माने, घर के सेंटर से या मैप के सेंटर से? घर के सेंटर से। ओके, जब आप घर के सेंटर में खड़े होंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा एग्जैक्टली कि कहाँ पे कौन सी दिशा है। देन मार्क इट, ओके। किसी भी मार्कर से, पेन से, पेंसिल से वो डायरेक्शन यूजिंग मार्क दैट कर लीजिए। कंपास। यस, यूजिंग दैट कंपास। उसमें फिर और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर ये। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी है, सरल है। लेकिन जब कोई प्रॉपर मास्टर होगा तो वो एक एक चीज़ इस तरह से Exactly. समझाएगा ना, इट विल बी लाइक अ केक वॉक। यस। वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो उसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्थान पे हम रख सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्शन हमेशा यही देखना है। अगर कौन सी प्रॉपर डायरेक्शन है तो पहले आप मेन डोर पर जाइए और वहाँ पे कंपास रखिए, देन कम एट द सेंटर, ऑलमोस्ट द सेंटर, जिसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। ओके, तो घर का सेंटर भी हमें कंपास से ढूंढना है? नो, वो आपको लगभग देखना होगा कि मेरा घर इस तरह का है, क्योंकि कुछ अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, कुछ कॉर्नर्स कट कोना हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड पोर्शन हो सकता है, कोई सर्कुलर बैल्कनी हो सकती है, कोई ट्रायंगुलर बैल्कनी हो सकती है। एग्जैक्टली, और ये है फ्लैट्स में ऐसा ही रहता यस, है। तो जो कॉर्नर्स कट होते हैं उन्हें हमें ठीक करना होता है विद द रेमेडीज। हम कोई भी तोड़फोड़ नहीं करवाते हैं, दैट इज़ अ ब्यूटी। ओके, चाहे आपका ओनरशिप वाली प्लेसेस हो, छोटा वाला घर हो या बड़ा महल हो, या आपका मॉल हो, हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, द एंटायर बिल्डिंग हो, तो हम कोई भी तोड़फोड़ नहीं करवाते हैं। वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस टू मेक दोज कट कॉर्नर्स बैलेंस्ड विद द एनर्जी, एनर्जी। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आती हैं। तो जब आप किसी के घर का वास्तु ठीक करते हैं तो आप किस उस घर में रहने वाले किस इंसान की एनर्जी के साथ उसको बैलेंस करते हैं? देखिए, जब मैं एस्ट्रो वास्तु करता हूँ तो मोस्टली सभी की कुंडलियाँ या एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, सो दैट आई कैन टेल देम विच आर द बेस्ट डायरेक्शंस फॉर देम। अब एक एक तो ऐसे होगा कि जो मेन मुखिया होगा घर का, अर्निंग मेंबर, हम पहले मुख्य द्वार तो उसके हिसाब से ही रखेंगे, लेकिन वो डायरेक्शन दूसरों के लिए एंटी डायरेक्शन हो सकती है। यस और नो? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू यस, नो। तो उनको हम उस डायरेक्शन का कमरा दे सकते हैं, ओके, उस डायरेक्शन में उनका बेड अलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे घर का वास्तु अगर आप करते हैं, वो आप मेरे हस्बैंड की एनर्जी से मैच नहीं करता सपोज, तो यस, मैं आपके हस्बैंड का बेड का अलाइनमेंट या उस डायरेक्शन में वो सोना चाहिए, आपको इस तरफ से सोना पड़ेगा, उसको उनके तरफ से। सो लिटिल बिट दैट कैन बी डन। तो वहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया, सपोज नहीं हो पाया, वी हैव द एनर्जी शिफ्टर्स, जहाँ पे एनर्जी को एक्चुअली शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ईशान्य कोण जो होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो वाटर फीचर का डायरेक्शन होता है। साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा है। अब अगर आपने किचन नॉर्थ ईस्ट में बना दिया और आपने पानी की टैंक रख दी
नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, ऑपोजिट कर तो दिया। आपने ऑपोजिट कर दिया, तो देन वी यूज एनर्जी ब्लॉकर्स एज वेल एज एनर्जी शिफ्टर्स, सो दैट शिफ्ट्स। क्योंकि आपने आग को आपको पानी की कुछ भी जगह तोहफा कर नहीं। दिया, पानी को आग की क्योंकि जगह कर उससे दिया। क्या होता है कि लोग ऐसे गलत बना देते हैं, या कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी उनको बोलते हैं यहाँ पे बना लो, ऐसे बना लो, जो वास्तु में नहीं बिलीव करते हैं। तो उसकी वजह से बाद में जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था वो सडनली बंद हो जाता है, तो वो डर जाते हैं, किसी ने कुछ करते नहीं दिया। अरे कुछ किसी ने कुछ नहीं कर दिया, तुम्हारे यहाँ पे वास्तु में गड़बड़ी है, एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए हैं, इसलिए ऐसा काम हुआ है। इतना मेजर रोल प्ले करते बहुत हैं। बार हुआ है, एंड देन वी डू द रेक्टिफिकेशन। इसलिए मैं ज़्यादातर अभी बिल्डर्स के साथ, एमएसएमईज के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ काम करता हूँ। द थिंग इज़, उनको पता होता है कि ये हमारे डिज़ाइन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमारी सब रेमेडियल हो जाएगा, तो उनकी डिज़ाइन भी वैसी रह जाएगी। Win-win situation. विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, सो दैट्स व्हाई दे टाई अप विथ मी। वाओ, तो इस तरह से काम होता है, और इट इज़ गुड फॉर द पीपल ऑल्सो। राइट। The entire building will be Vastu compliant. We issue the Vastu compliance certification also. We do the analysis of the entire project. राइट। सो आप बोल रहे हैं जैसे आप बिल्डर के साथ काम करते हैं, अभी जो नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो ये तो बिहाइंड द सीन वाली बात पूछ रही हूँ, क्या वो वास्तु के बेसिस पे बनाई जाती हैं? नहीं, builders and architects are only concerned with more square feet. यस। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकते हैं। दिस इज़ अ रियलिटी, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग जो है वो एक्चुअल वास्तु कंसल्टेंट्स की मदद ना लिए बगैर वो कुछ एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं और कहते हैं कि वास्तु कंप्लायंट है। फॉर आजकल यही सुनने में आता फॉर है। एग्जाम्पल, जैसे क्लब हाउस को हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दिया, नॉर्थ ईस्ट में हमने स्विमिंग पूल को रख दिया, ऐसे करके वो बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इज वास्तु कंप्लायंट, विच इज़ नॉट करेक्ट। ट्रू। और वैसे भी एक बिल्डर ने अगर अपनी पूरी बिल्डिंग में वास्तु को ऐड भी किया है, तो वो हर किसी के लिए सही तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जब प्लिंथ से किया जाता है, जब हम बिल्डर्स के साथ में प्लिंथ में ही रेमेडीज कर देते हैं, तो वो पूरे के पूरे बिल्डिंग को पॉजिटिव बनाता है। उसके बाद वो ठीक है कि वो अपने अपने एलिमेंट्स के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु कंसल्टिंग कराएंगे, वो अलग बात है, लेकिन हर किसी के लिए वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है बिल्डर्स को ये करना चाहिए। यस, बिल्डर्स शुड कम मोर ऑफन। और मतलब देखिए, आप इतने करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो व्हाई नॉट अ फ्यू लैक्स फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर एक्चुअली भी। ट्रू। तो वो बनाएंगे तो उनका बिजनेस भी, उनके भी सेल आउट जल्दी होगा, उनके लिए भी मुनाफा है। वाई? बिकॉज एक्चुअल वास्तु कंप्लायंस सर्टिफिकेशन होगा उनके पास, फिर उनका प्रोजेक्ट जल्दी बिक जाएगा, तो इवन बेटर। और प्लस जो लोग रहने आएंगे उनके लिए भी उनको एक हैप्पी फील वहां पे होगा, उनकी एनर्जी विल बी मोर बेटर, तो वो दूसरों को भी कहेंगे भाई हम तो इनके प्रोजेक्ट में रहते हैं, तो आप भी इनके साथ ही मतलब कहीं पे भी परचेज कर रहे हो तो इनके ब्रांड का ही खरीदो। क्योंकि मुझे लगता है ये जो माउथ पब्लिसिटी है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। यस, सबसे ज्यादा यस, यस, वेरी ट्रू। बिकॉज आप जैसे, मैं ही काफ़ी टीवी चैनल्स पे आता हूँ, तो लेकिन जो एक्चुअल क्लाइंट मेरा इतने सालों से रहा है वो है रिपीट। जैसे आपको रिजल्ट मिली, आपने 10 लोगों को बताया कि भाई मुझे तो इतनी अच्छी रिजल्ट मिली है, प्लीज गो टू दिस पर्सन, सो दैट इज लाइक अ सर्टिफिकेशन, राइट? वो सबसे प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि आपको मिली तो आपने दूसरे को कहा, उनको मिला तो उन्होंने दूसरों को कहा। दैट इज वेरी ऑर्गेनिक। और वो पूरा ट्रस्ट, इसके Yes. पीछे का जो मेन एलिमेंट है वो ट्रस्ट है। लेकिन बहुत लोग बिलीव नहीं भी करते हैं, तो भी उनको रिजल्ट दिखाने में बहुत मजा आता है। ज्यादा मजा आता है। यस, व्हाई? बिकॉज दे डोंट बिलीव ओनली। खास करके आज की जनरेशन जो है, जेन वेरी ज़ी, कैलकुलेटिव। यस, सो दे डोंट ट्रस्ट वेरी फास्ट। लेकिन हम जब उनके बारे में बहुत कुछ बताना शुरू करते हैं, देन हाउ डू यू से दिस, यू डिडंट नो मी, हाउ डिड यू नो दिस? ट्रू। तो कुछ चीजें हमें इंट्यूशन से वो बतानी होती हैं ताकि दे अंडरस्टैंड कि दीज साइंसेस आर रियल। या वेरी पावरफुल। यस, दे डू वर्क। सो आपने बिल्डर्स की बात की, आपने फ्लैट्स की बात की। सो एक क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए कोई इंसान अभी रेंटेड फ्लैट में रह रहा है और वो अपना खुद का घर मैनिफेस्ट करना चाहता है, या वो देख रहा है, ढूंढ रहा है, तो वो भी एग्जिस्टिंग फ्लैट में अपने क्या ऐसा वास्तु में चेंज कर सकता है कि वो सही जगह पे लैंड हो, सही प्रॉपर्टी बाय करे? आप मुझे ये बताओ कि रेंटल फ्लैट होता है तो आप उसके अंदर साफ सफाई करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। करते हो ना? यस। क्यों करते हो?
बस अपना ही है वो घर भी। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आपने उसे अपना माना है। उसी तरीके से वास्तु आपके ऊपर एक्ट क्यों नहीं करेगा? दैट इज योर स्पेस, यस, सो इट विल। डेफिनेटली। वास्तु देवता इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। यस। ठीक है, तो हर व्यक्ति के ऊपर रेंट आउट हो या पर्सनल हो, इफेक्ट तो जरूर आता है वास्तु का। अब इसमें ये है, क्योंकि रेंटेड आपका स्पेस है, हो सकता है आप आगे चल के उस जगह को छोड़ दें, या ऐसा भी हो सकता है कि वही प्लेस आप खरीद लें। ठीक है, ट्रू। तो वहाँ जो ओनरशिप वाली स्पेस होती है उसके लिए हम फिक्स्ड रेमेडीज देते हैं, जो ज़मीन के अंदर पड़ेंगी, जो टाइलिंग के अंदर पड़ जाएंगी, जो कबट के अंदर पड़ जाएंगी, जो फॉल सीलिंग में पड़ जाएंगी। ठीक है, कहीं कहीं हम ड्रिल करके, सिर्फ छोटा सा एक ड्रिल करके उसके अंदर रेमेडी डाल देते हैं, ताकि क्योंकि आपका ऑलरेडी सब फर्निश्ड, अभी आपने इंटीरियर कराया, तो वी डू नॉट वांट दैट एनीबडी शुड सी इट। Yes. तो इट इज ऑल कंसील्ड, किसी को पता भी नहीं चलता यू हैव डन, लेकिन आपको पता चलता है क्योंकि आपको किया रिजल्ट है। मिल चुकी है। राइट, राइट। ठीक है, तो वो चीज़ है। ओनरशिप वाले के लिए ये बहुत बेहतरीन है। जो रेंटेड स्पेसेस हैं उनके लिए मूवेबल रेमेडी हम ग्रिड तैयार करते हैं, दैट यू कैन कीप एट द ब्रह्मस्थान, और यू कैन कीप इट नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द प्लेस एनीवेयर। भले उसको आप कबर्ड में डाल के रख दो, इट विल वर्क, स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। उसके बाद जब आप कहीं पे भी जा रहे हैं, यू कैन टेक इट अलॉन्ग विथ यू। ओके, तो मतलब वास्तु से ग्रिड्स बनवा के। So we are balancing all the directions in that particular grid, so that wherever you go, you at least do not face any difficulties. वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी चीज बहुत है। मेहनत है उसके पीछे। आई एम यूजिंग एवरीथिंग, आई एम यूजिंग साइंस, आई एम यूजिंग सेक्रेट ज्योमेट्रीज, आई एम यूजिंग द जड़ी बूटी शास्त्र, आई एम यूजिंग एनर्जी वॉर्टेक्सेस, व्हाट नॉट। So is it going to be very expensive? No, no. We make according to the budgets of the people. Of course, it comes at a little premium side, but not कि एकदम आदमी बोले कि नहीं मैं नहीं तो कर सकता। हाँ मैं नहीं कर सकता। Because हम भी वो देखते हैं कि कहाँ पे मैं इसको ये इसलिए मैं करता हूँ, because my guru had told me कि बेटा जैसे मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, तुम्हारे यहाँ से कोशिश करना कि अगर डिजर्विंग है, ऐसे नहीं कि मर्सिडीज में आया, रोल्स रॉयस में आया, फिर भी कहे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है सर, तो नो, Alignment भी एक चीज होती आई विल है। नॉट गिव देम एनी डिस्काउंट्स। ऐसे भी हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो रियली डिजर्विंग होंगे, जो मतलब हैंड टू माउथ सिचुएशन है जिनकी, या जॉबलेस हैं। वी ट्राई टू हेल्प समहाउ। अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और रेमेडी बता दूंगा जिससे कम से कम उसका जॉब लग जाए, अगर जॉबलेस है तो, या उसका काम धंधा चलना शुरू हो जाए। वी जस्ट ट्राई, वी आर नॉट गॉड्स। क्योंकि करने वाले देखो, शिव जी है, नाम हमारा होता है। वो तो बात सही है, I just महादेव say जहाँ this. है वहाँ अबंडेंस ही Yeah. अबंडेंस है। Yes. देखो, आपको इतनी बख्श मिली अगर किसी चीज की, तो आप समझ लो ना, आप समंदर हो। एक दो बाल्टी अगर किसी को दे भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, समंदर को क्या नहीं, फर्क लेकिन पड़ेगा। वो एक बाल्टी के लिए नहीं आते ना। हाँ, फिर वो मतलब थाउजेंड्स में आ जाएंगे, तो Right, उतनी right. बाल्टियां तो हमारे पास भी नहीं है। सो इट इज लाइक उतना करो जितना कर सकते हो, क्योंकि पहले जो मैंने 4.5 साल किया था वो ऐसे ही था कि लोगों को बाल्टियां ही दी देते थी। रहो, तो बाद में ऐसा लगा कि मुझे कर्जे लेने पड़ेंगे दूसरों को हेल्प करने के लिए। Right, सो देन आई स्टॉप्ड के नो, दिस इज नॉट राइट। फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ इन अ गुड पोजीशन, एंड देन आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो प्लीज डू हेल्प वेरेवर इट इज पॉसिबल। तो कुछ 2 से 3 रेमेडीज बताइए मनी के फ्लो को बढ़ाने के 5 लिए। 5 रेमेडीज बताइए। दिस इज वेरी ठीक है। हैप्पीली कि आप 5 रेमेडीज देंगे सो हमें। मनी के लिए एंड अबंडेंस एंड वॉट एवर इट इज। पहले तो अगर जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, और यू वांट टू स्विच अ जॉब एट अ बेटर प्लेस, 34 डेज नॉन स्टॉप, सवेरे 9 बजे से पहले पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है, और वो जल के अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल देनी है, खड़ी साखर बोलते हैं। तो वो 9 बजे से पहले, लेकिन 34 संडे को days. छोड़ के 34 डेज होते जाने चाहिए कंटिन्यूस, सिर्फ संडेज छोड़ के। आप ये उपाय कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका जॉब बेटर पोजीशन पे लगा कि नहीं, या आपका सैलरी बढ़ा कि नहीं। ब्यूटीफुल। मतलब आपको बोलना भी है, ऐसे नहीं कि बॉस खुद ही समझ जाएगा मैंने तो ये पीपल के पेड़ पे चढ़ा दिया था। डोंट डू दैट। Action भी बिकॉज लेने हैं। एक्शन आपके कैलकुलेटिव होने चाहिए। फर्स्ट ये है। सेकंड, वास्तु वाइज आप अपने नॉर्थ सेक्टर में
ग्रीन कलर का कांच का बॉटल ले लीजिए और उसके अंदर कोई भी ग्रीन प्लांट रख दीजिए, चाहे तुलसी जी हो, चाहे मनी प्लांट हो, चाहे फेंगशुई का छोटा सा बैम्बू प्लांट हो, यूज़ इट। लेकिन धरती से 3.5 फीट ऊपर रखिएगा। वो सीक्रेट बाद में कभी बताएंगे, लेकिन 3.5 फीट ऊपर रखिए एंड यू विल सी कि रोज़ उसका सिर्फ पानी आपको चेंज करते रहना है। कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो रुके हुए काम थे, जो प्रोजेक्ट्स आपने कहीं पे बिजनेस मीटिंग्स की होंगी, नथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, वो कुछ ही दिनों में आपको चेंजेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बार हुआ है, सिर्फ एक बार नहीं। इट इज़ लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये उपाय इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कांच की बॉटल होनी चाहिए, नो प्लास्टिक्स। तीसरा, आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा चाहिए तो वैदिक वास्तु का एक उपाय बता देता हूँ। एक थर्सडे के दिन एक कॉटन का वाइट रुमाल ले लीजिए और उसको अच्छे से टर्मरिक वाटर में डिप करके और उसे आप सुखा दीजिए। और उसी दिन आपको उसके अंदर 8 हल्दी की गांठ, 8 गोमती चक्र, 8 चांदी के सिक्के ये बांध के नॉर्थ ईस्ट वाले कोने में या दीवार पर आपको इसे टांग देना है और उसका सिर्फ धूप दीप करता रहना है रोज। यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी चेंजेस इन योर लाइफ। इससे बहुत मनी ग्रोथ भी होता है, धन टिकता भी है। चौथा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी मोबाइल फ़ोन हमेशा साउथ ईस्ट में रखिए। सिर्फ काम से रिलेटेड बड़े बड़े जहाँ से आपको बड़ा कुछ अमाउंट आना हो, ऐसा वाला अगर आपको धन चाहिए, ह्यूज मनी, तो हमेशा साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में अपना फ़ोन रखा कीजिए। यू विल गेट दोज अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से अट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास धन तो आ रहा है लेकिन घर में सुख शांति भी चाहिए और धन अच्छा वाला आए, सो दैट उसके साथ ना किसी टाइप की बुरी एनर्जीज ना हो, नहीं। तो ऐसा के लिए आपको साउथ वेस्ट, जिसे नैऋत्य दिशा कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा, इस डायरेक्शन में आपको रोज तिल के तेल का दीपक जला के रखना है। तो आपको एंसेस्टर्स से हमेशा मदद मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 5 उपाय अगर आपने कर लिए, लाइफ इज सेट। लेकिन करना है कंटिन्यूअस, और उसके साथ एक्शंस अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। ऐसे नहीं कि आप कुर्सी पर आराम कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि मेरा दिया सैलरी खुद जला ही बढ़ दिया। जाए, मैंने दिया जला दिया। प्लीज डोंट डू दैट। दैट इज लाइक कि आप अपना कर्म तो कर ही नहीं रहे हैं। True. सो भगवत गीता का पार्ट वापस कीजिए, एक बार पढ़िए उसको अच्छे से, डिकोड कीजिए हाउ यू कैन यूटिलाइज इट इन योर लाइफ। Yes. आपके पास अपॉर्चुनिटीज, योग आते हैं, लेकिन उसे हमें पकड़ना पड़ता है। उन Crack नहीं कर अपॉर्चुनिटीज पाते को हैं। अगर आप ग्रैब कर पाते हैं सही समय पे तो ही वो होगा, True. अदरवाइज नो। तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी ना। बिल्कुल। सो ये इतनी पावरफुल 5 रेमेडीज आपने बताई कि मुझे भी ना एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ 2 मिनट का ब्रेक लेना होगा अभी, राइट? एक घर में अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो कि हम बात करते ही रहते हैं, नेगेटिव फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी में लेथार्जी लग रही है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि किसी घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं अभी? देखिए, पहले के ज़माने में अगर कोई प्लॉट हमें देखना होता था कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो उसका सेंटर पॉइंट पे ब्रह्म स्थान में एक छोटा सा खड्डा खोदकर और उसमें पानी भरा जाता था। कितना पानी फ्लो हुआ, कितना रह गया दूसरे कुछ घंटों के बाद, तो उससे एनालिसिस होता था। दूसरा तरीका था कि वहाँ पर 5 अलग अलग दिए जलाए जाते थे। उससे पता चलता था कि कौन सी ऊर्जा, कौन सी दिशा की ज़्यादा बेटर है। तीसरा ये था कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ले जाया जाता था, और अगर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो उससे पता चलता था देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी ओवर देयर। लेकिन वो ठीक मेथड नहीं है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जाएं उस बच्चे को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो आज के ज़माने में एक तो ये है कि अगर पर्सन इंट्यूटिव है तो वो तो बता देगा कि Feel नेगेटिव कर लेते एनर्जी हैं। फील हो रही है, आपको खुद भी फील होता होगा। हर इंसान इंट्यूटिव होता है, पर जो कंसल्टेंट है उसको अपनी थोड़ी साधना, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए ताकि वो बता सके। आज के ज़माने में हमारे पास एल रॉड्स अवेलेबल होती हैं कॉपर की। दूसरा होता है ऑरा स्कैनर। तीसरा है लेकर एंटीना। दे कैन एक्चुअली टेल यू कि कितना नेगेटिविटी है और कहाँ पर नेगेटिविटी है, विच स्पेस हैज़ द एक्चुअल नेगेटिविटी। इवन आपके घर में कोई म्यूरल आर्टिफैक्ट वगैरह के अंदर भी नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि इवन द गिफ्ट्स विच वर गिवन टू यू
बाय Carries समवन, energy. क्योंकि किसी का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, उसके साथ उसने वो पर्टिकुलर चीज़ दी है। अ पर्टिकुलर ड्राइंग, तो पर्टिकुलर पेंटिंग ऑल्सो, अगर पेंटिंग वहाँ पर किसी ने आपको दिया है, वो पेंटर अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा लेकिन तब उसने वो पेंटिंग किया होगा, तो उसकी बैड एनर्जी भी अफेक्ट करती। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैव बैड इफेक्ट्स ऑन यू। इवन द मिरर्स, मिरर्स हर 15 दिन में आपको नमक पानी से पोंछना चाहिए। अदरवाइज जो भी आपके घर में व्यक्ति आते हैं, इवन योर हाउसमेट्स, इवन योर सर्वेंट्स, ड्राइवर्स, whoever is helping you in your day-to-day course, even your relatives, friends, we do not know what type of intention or what type of problem they are going through. तो वो एनर्जी मिरर्स कैचअप कर लेते हैं। Okay. इसकी वजह से मिरर्स को हमेशा साफ सुथरा क्लीन रखना है, स्पेस क्लेंजिंग करनी है उन मिरर्स की विद द सॉल्ट सॉल्यूशन Okay. हर 15 दिन में। और नॉर्मल अगर पता मान लीजिए किसी को इस चीज़ की फीलिंग है, एहसास है कि मेरे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, तो क्या वो सिंपल 4-5 आप रेमेडीज दे सकते हो जिससे आप उस एनर्जी को क्लेंस कर सकते हो? पिंक सॉल्ट या खड़ा नमक आप लेकर आइए, उसे सब कॉर्नर्स में एक दिन स्प्रिंकल कर दीजिए संडे के दिन मॉर्निंग में, और 2-3 घंटे के बाद उसे झाड़ू में निकाल दीजिए अपने घर के बाहर, या तो फ्लश कर दीजिए वो सब निकाल के। तो इससे क्या होगा कि जो कॉर्नर्स में नेगेटिव एनर्जी चिपक जाती है, वहाँ पे स्टेगनेंट एनर्जी बहुत होती है, True. दैट विल गो आउट ऑफ योर प्लेस, तो रिजिड एनर्जी निकल गई। उसके बाद आप वहाँ पे ब्लैक टूरमेलन एंड दूसरा क्रिस्टल है अमेथिस्ट। These are very powerful crystals that cleanses your space like anything. लेकिन उन क्रिस्टल्स को भी हमेशा आपको क्लीन करके रखना है, चार्ज करना विद, है। हाँ, पहले क्लेंस करना है विद द सॉल्ट सॉल्यूशन, देन उसको रिचार्ज करना है इन द सनलाइट, एंड अगेन आपको किसी हीलिंग मोडालिटी से उसको स्टेबल एंड एनर्जाइज करके रखना है, सो दैट इट, उसकी ऊर्जा जो है वो बरकरार रहे। तो इन चीज़ों से आप अपने घर को क्लेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। स्मजिंग ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट, इवन विथ योर अगरबत्ती। अगर आप 2 अगरबत्तियाँ ले रहे हैं या धूप ले रहे हैं, तो वो धूप घुमाते घुमाते आप एक मंत्र चैंट करो, जैसे महामंत्र है गायत्री मंत्र। दिस इज़ वेरी पावरफुल टू क्लेंस एनी नेगेटिव एनर्जी। तो इसको आप अपने घर से घुमाते समय वो चैंट करते रहिए, गुनगुनाते रहिए इस मंत्र को, ग्रेट। लेकिन शुद्धिकरण के साथ। नहाना बहुत इम्पोर्टेंट है, महामंत्र है, यस। तो इसलिए अगर आपको सपोज यू हैवंट, आपने नहाया नहीं है लेकिन फिर भी, या किसी भी तरह से आप किसी हॉस्पिटल से आ गए, किसी मरियत से आ गए, कुछ आ गए, लेकिन अपने घर में क्लेंस करना है, तो आपको 3 बार बोलना है क्लेंस क्लेंस क्लेंस, और 3 बार ताली बजानी है वहाँ पे। यू हैव टू क्लैप 3 टाइम्स, तो वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो रिपल्स हो जाती है। ट्रू ट्रू। बट क्लैपिंग हैज़ टू बी अ लिटिल लाउडर। लाउडर। इसीलिए हम जब भजन करते हैं तो ताली बजाना, मंदिर में घंटियों का बजना, इसके पीछे भी ये रीजंस हैं। घंटियाँ जो हम बजाते हैं वो पूरे वातावरण को शुद्ध भी करता है, इवन मंदिर का जो पूरा कैंपस है उसे क्लेंस कर देता है किसी भी बैड एनर्जीज को वहाँ पे आने से। Yes. तो जो भी व्यक्ति वहाँ आते हैं, आप मंदिर में जाते हो क्यों पॉजिटिविटी अच्छा फील करते हो? लगता है। बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। Those things, एक पर्टिकुलर एक सैंडलवुड चंदन का अगरबत्ती या धूप जल रहा होता है, कंटिन्यूअस वहाँ पे Chantings हो रही दीपक हैं। जल रहा होता है, तो एक दिया जो है दैट कैन क्लेंस अ लॉट। कभी हम बात करेंगे सिर्फ दिए पर, वाओ। which will do the space cleansing for your place. नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, आपके जीवन में धन भी आकर्षित करेगा, आपको सब चीजें भी प्राप्त कराएगा। और ये आप खुद कर सकते हो। यस, वाओ। खुद बिल्कुल। खुद सीखिए, खुद कीजिए। कहते हैं कुछ ओपन लूप्स ना बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप ये ओपन लूप छोड़ के जा रहे हो, ये कि open इसके loop बारे नहीं में है, हम वापस I बात teach करेंगे। in different workshops ना, all over the world I go and teach workshops to the people, I guide the people, I train the people, I train the corporates, I Yes. train the businessmen how to make your life more better, more positive, more profitable, more successful. ज़रूरी भी है। मुझे लगता है हर प्रॉब्लम को डील करने का तरीका सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता, एनर्जेटिकली भी आपको डील करना आना चाहिए। यस, आपके पास 2 तरीके होते हैं। आपको जब प्रॉब्लम है, एक तो है रोते बैठिए, वो तो इजी है सबसे, बस रोते रहो और प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। आप सोचेंगे मैं प्रॉब्लम में हूँ। जैसे कल ही मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आई थी लेडी, शी वाज, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं Manifest बहुत कर रहे हो, बीमार हूँ, मैं बोल-बोल चल नहीं पाती हूँ। शी रिपीटेड इट 25 टाइम्स। मैंने बोला बस कर, प्लीज बस कर अभी।
नाउ स्टार्ट सेइंग कि मैं ठीक हो रही हूँ, आई एम बिकमिंग बेटर। या वो नहीं बोल सकते हो, आप बोलो कि ईश्वर की कृपा है, सब ठीक होने जा रहा है। सही आप बात बोलना शुरू करो। आप जितनी बार जितनों को बोलोगे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं है, तो कष्ट में मल्टीप्लाइंग हूँ, इट। मुझे तकलीफें हो रही हैं, यू आर एक्चुअली टेलिंग द यूनिवर्स प्लीज ब्रिंग इट टू मी मोर। क्योंकि ऊपर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, तथास्तु। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट हु यू आर, यस, सो नॉट हु यू स्टार्ट। वांटेड टू बी। दूसरा तरीका है कि आप पॉजिटिव, ठीक है प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है कि आप सुसाइड जैसा फील कर रहे हो, ऐसे भी प्रॉब्लम होती है लोगों की जिंदगी में। लेकिन उस वक्त आपके पास दूसरा ऑप्शन है, डू कंसल्ट समवन। पहले तो साइकोलॉजिकल हेल्प ले हेल्प लें ले तो लो। ज़्यादा अच्छा है, सो दैट एटलीस्ट यू आर इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड। एंड अगर नहीं तो फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट या थेरेपिस्ट के पास जाएं, हीलर के पास जाएं, जो थोड़ा काउंसलिंग भी करता हो। तो वो आपको पहले काउंसल करेगा, आपको समझाएगा, आपको रेमेडीज बताएगा, प्लीज डू दिस, और वो आप कर लो, काउंसलिंग बहुत कर लो। ज़रूरी है। बिकॉज वेन यू विल डू इट, यू विल सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स। बिना किए कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल पीपल डू एनालिसिस मैनी टाइम्स। अभी तो ऐसा नहीं होता, जब मैं न्यू था तब लोग एनालिसिस करके रख देते हैं, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम्स इसके वजह से हैं, हाँ वो तो आपने एकदम बराबर बताया ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद नो एक्शन। सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे दिखेगी? मतलब आज आप डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने आपको कुछ टेस्ट दिए, आपने टेस्ट करवाया, वो सचमुच बीमारी निकली, और उन्होंने बताया कि या तो ड्रग्स से ठीक होंगे, मेडिसिन से ठीक होंगे, या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप बोल रहे हो ठीक है उसके बाद आराम करो। ऐसा होता है कभी? नहीं, आप यू एक्शन टेक लेते द हो। एक्शन, राइट? तभी बीमारी ठीक होगी। तो इसी तरीके से ये भी तब ठीक होगा ना। राइट। अभी आपने बात की मंदिर के लिए, तो कहते हैं जैसे आपके घर का मंदिर अगर आपने सही प्लेसमेंट पे रखा है, सही डायरेक्शन में रखा है, तो उससे भी आपके घर में मनी का फ्लो अच्छा रहता है, यस, एनर्जीज अच्छी यस, रहती हैं। यस। इस पर थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, ईशान्य कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये दो दिशाओं से बना है, नॉर्थ एंड ईस्ट। Yes. ईस्ट से आपको पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द सन प्राप्त होती है, कॉस्मिक रेज ऑफ द सन, यानी कॉस्मिक एनर्जी। और नॉर्थ से आपको मैग्नेटिक एनर्जी प्राप्त होती है, बिकॉज अवर अर्थ इज अलाइन नॉर्थ साउथ पोल में, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी फ्लोज दैट वे। तो वहाँ पे आपका अगर कोई मेडिटेशन स्पेस है, या आप वहाँ पे मंदिर रख रहे हैं, तो इट एनहांसेस, इट वर्क्स एज एन एनर्जाइजर। तो वो वहाँ से आने वाली दैवीय कृपा को आकर्षित करता है। वहाँ पे बैठे हुए हैं बृहस्पति, जुपिटर, जो आपको देता है नॉलेज, आपको देता है ज्ञान, आपको देता है फोकस। आपको जब नॉलेज देगा तो आपको एक अवेयरनेस भी देता है, तो वो आपके रिलेशंस अच्छे होगा, आप इंस्टेंटली गुस्सा नहीं होंगे किसी के ऊपर, घर का वातावरण खराब नहीं होगा, सो योर रिलेशनशिप इम्प्रूव्स। जब दैवीय कृपा होगी तो आपको कुछ ना कुछ वे आउट मिलेगा, रास्ता दिखेगा, कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला है, करने वाली मिलेगी। उसके बाद आपके जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज नॉलेज भी आपको आएगा, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कोई दोस्त यार पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स मिल जाएंगे, हु विल गाइड यू मोर अबाउट द थिंग कि ठीक है, आपका बिजनेस अभी तक सिर्फ पैन इंडिया कर रहे थे, आपको मैं इंटरनेशनली दूसरा एक रास्ता बताता हूँ, यू कैन अर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो आपकी इनकम डबल हो गई। तो इस तरह से रास्ते निकलते हैं, फोकस बढ़ता है, तो आप एक चीज में ना फोकस हो जाते हो अच्छे से। बहुत ज़रूरी भी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें, मल्टी चीज़ें करते हैं, बहुत सोचते हैं ये भी करूँ वो भी करूँ, ठीक है, स्टार्टअप आइडियाज़ मेरे पास 10 हैं, व्हाट इज़ द एग्जीक्यूट नहीं हो यूज़? पा रहा। एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या फ़ायदा? सो फोकस ऑन वन फर्स्ट, उसको सक्सेस बनाओ, देन गो टू अनदर आइडिया, गो टू द थर्ड आइडिया, बट वन बाय वन, नॉट ऑल एट द सेम टाइम। सो कोई ऐसा टिप जो आप देना चाहेंगे मंदिर की एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए? देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि दक्षिणावर्ती शंख को अगर आप अपने मंदिर में रखते हो, वहाँ पे स्वास्तिक को अगर आप अपने पास रखते हो, हम जब पूजा की थाली भी सजाते हैं भगवान को कुछ भी अर्पित करने के लिए, उनकी आरती करने के लिए, तो वहाँ पे पहले हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। वाई? बिकॉज इट क्लियर्स ऑल द नेगेटिव एनर्जी। उनको गणेश जी का चिन्ह माना गया है, तो हर तरह की विघ्नहर्ता जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को हटा देता है। और उसके बाद में हम वहाँ पे सुपारी रखते हैं राइट, पूजा जनेऊ के में, लिए, हाँ। हाँ, और फिर जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर वहाँ पे हम उनको जो भी भोग लगाना है, धूप दीप करना है, वो सब वहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए
आपको हमेशा स्वास्तिक रखना चाहिए, मंगल कलश बना के रखना चाहिए मंगलवार के दिन, जो श्रीफल और तांबे के लोटे से निर्मित होता है, इसे आपको रखना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, अगर ये भी आप अपने मंदिर में रखते हैं और नियमित रूप से धूप दीप करते हैं, और उनका सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम बीज पॉइंट बोलते हैं या बीजाक्षर बोलते हैं, उस पर 5 मिनट फोकस कीजिए और मन में जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करने का सोचिए, पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में मेरा ये हो रहा है। ओके। और ऐसा नहीं कि यंत्र को बस अगरबत्ती दिखा दिया और बस हो गया, ऐसे नहीं। उस यंत्र को देखिए, उस यंत्र के अंदर इतना कुछ पावर है कि जब आप आंखों से उसको 2 मिनट तक निहारते रहते हो, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके आंखों के द्वारा वो ऊर्जा को ग्रहण कर लेगी, आपके लाइफ में चेंजेस दिखेंगी। तो डू इट फॉर फ्यू days at least, not even months. You will see positive changes happening. तो आपका कहना है वो जो श्री यंत्र होता है उसका सेंटर पॉइंट जो Center point. रहेगा। बीज पॉइंट, बीज मंत्र, बीज यंत्र, जो भी समझो, उस पर फोकस कीजिए। एंड इज इट गोइंग टू ओपन योर थर्ड आई? वो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करेगा? इट कैन डू मिरेकल्स। लेकिन आप स्टार्ट तो पहले बड़ा बड़ा मिरेकल मत सोचो, पहले आप ये सोचो आज मेरा ये दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज मेरे सब काम बनेंगे, आज मेरे जीवन में बहुत अच्छे गुड न्यूज़ आने वाले हैं, आई विल मीट गुड पीपल, या कोई दोस्त यार आपको चाहिए कि आज इससे मेरी मुलाकात हो जाए, वो भी बोल दो। इट थिंक इट इंटरनली एंड बी वेरी प्रिसाइज, आपको क्या चाहिए, यू विल गेट दैट। बी स्पेसिफिक, पहले छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद में फिर आप अभी आ गए, आपके पास में मारुति डिज़ायर आ गई है, उसके बाद अर्टिगा आ गई, फिर उसके बाद में हमारे पास इनोवा भी आ गया, फिर अभी आप बोलेंगे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर आप क्या बोलोगे, दूसरे ब्रांड्स जो भी कार्स के हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लग्जरी। हाँ, सो स्टार्ट डूइंग, रोज करते रहो मैनिफेस्ट, सब होगा। घर में रिलेशंस किसी से ठीक नहीं है, बोलो मेरे रिलेशंस इसके साथ अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। इट विल टेक टाइम बट इट विल मैनिफेस्ट। अपनी सोच को चेंज कीजिए, आपके आसपास का पूरा आभा मंडल चेंज हो जाएगा, ऑरा चेंज हो जाएगा। पहले आपके बॉडी से चेंज होगा, वो तरंगे कुछ किलोमीटर्स में चलनी शुरू हो जाएंगी, जो दूसरों पे आपके भी। उस व्यक्ति तक भी पहुंचेंगी। आगे चल के वो चाहे अमेरिका में बैठा होगा ना पर्सन, तो भी उसको आपकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। दिस इज हाउ एनर्जी बट इट विल टेक टाइम, इट Yes. इज अ प्रोसेस, इट हैज टू बी वर्कड ऑन। सो आपने कहा जो आपको चाहिए वो आप बोलते रहिए, वो मैनिफेस्ट होगा। पिछले कुछ दिनों से आप ऐसा क्या बोल रहे थे जो आपने मैनिफेस्ट किया हो? मैंने मैनिफेस्ट किया था बिकॉज माई बर्थडे इज कमिंग नियर, सो आई मैनिफेस्टेड कि मुझे उस दिन तो किसी भी हालत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाना है। एंड आज ही बिल्डर का फोन आया कि वी आर गोइंग टुगेदर। वाओ, So- अमेजिंग। मेरी ना बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं होती हैं, मेरे लिए महाकाल सब है। सो वेन एवर आई गो देयर आई एम लाइक विथ माई डिवाइन फादर, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं होती है। सो वी कैन से वी आर वाइब्रेटिंग इन दैट सेम फ्रीक्वेंसी। या और देखो मैंने क्वेश्चन कितनी अच्छी जगह फिट किया ये। या वेरी ट्रू। सो बहुत से लोगों के घर में अगर हम देखें बहुत सारा क्लटर होता है। जिस बेड पे सो रहे हैं, आजकल तो स्टोरेज वाले बेड हैं, उसके अंदर क्लटर है। वॉलेट्स देखो वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है। लेडीज़ के पर्स देखो, इतने सारे बिल्स हैं। क्या ये चीज़ भी आपकी एनर्जी को, मनी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है? सिर्फ मनी एनर्जी को नहीं, आपके बहुत सारे प्लान्स आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में, प्लान्स को चौपट करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लटर मतलब ऐसे बुक्स जो आपने कभी यूज़ नहीं किया, आपने सोचा होगा मैं कभी ना कभी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। फिर घर में अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब पड़ा हुआ है, आपके वॉल क्लॉक्स नहीं चल रहे हैं, आपकी वॉचेस नहीं चल रही हैं, तो प्लीज़ थ्रो इट और गिव इट इन द बंगार एंड ऑल दैट। लेकिन आपको अगर घर में रखना है तो उन्हें रनिंग कंडीशन में रखना है। सो यू शुड नॉट स्टॉप योर वर्क, योर डेस्टिनी विद द ऑल दिस क्लटर। तो हमेशा ऐसी चीज़ें जिसमें बॉल बेरिंग हो, मिक्सी हो गया, दूसरा कुछ चीज़ हो गया जिसमें बॉल बेरिंग्स हैं, लेकिन आपने सोचा था कभी ना कभी मैं यूज़ करूँगी या करूँगा। बच्चों के साइकिल्स हो गए, कोई उनके टॉयज़ हो गए जो ख़राब पड़े हैं या अनयूटिलाइज्ड हैं, लेकिन बहुत टाइम से पड़े हैं और अभी उनमें धूल या जाले भी आ रहे हैं। सो एवरीथिंग विल स्टॉप योर वर्क। जो आपने कभी कपड़े नहीं पहने हैं अपने, प्लीज़ डिस्कार्ड, गरीबों को दे दो। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा।
मैंने सिर्फ एक जगह गया था, बहुत बड़ा शोरूम था, ज्वेलरी शोरूम, डीलिंग इन डायमंड्स ऑल्सो। तो जब मैं उनके यहाँ वास्तु के लिए गया, आई फाउंड 80% प्लस थिंग्स वर गुड। तो मैंने कहा फिर इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए कि पूरे 1 साल से दे आर लाइक गोइंग बैकवर्ड्स। और फिर मैंने कहा आखिर क्या हो सकता है, तो मैं 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके आई वॉज जस्ट thinking over that क्या है particular thing, and I saw this vision के कुछ बहुत बड़ी बड़ी गड़ियां बंद हैं। एंड मैंने उनको पूछा कि मुझे गड़ियां बंद दिखाई दे रही हैं, वेयर आर दे? तो बोला फर्स्ट फ्लोर पे वो कबर्ड के अंदर 8-10 गड़ियां बहुत बड़ी बड़ी पड़ी हैं एंड दे आर नॉट वर्किंग। तो मैं वहाँ गया, देखा, सचमुच बहुत बड़े थे वॉल क्लॉक्स, लेकिन सब बंद कंडीशन में थे। तो मैंने उनको कहा कि इधर डिस्कार्ड और कीप देम इन द रनिंग पोजीशन, एंड दे डिड एग्जैक्टली दैट। एंड नेक्स्ट या एक दिन के बाद उनका बिजनेस वापस स्टार्ट हो गया। सो दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन, बट देन यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। बट स्टिल ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई एक कॉर्नर है जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लटर नहीं रखना चाहिए इफ यू वांट टू अट्रैक्ट ईशान्य, मनी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सबसे बेस्ट एनर्जी वहीं पे होती है। ओके, और उसके अलावा कोई और चीज़, यानी आप उसको क्लटर फ्री करिए, एनीथिंग एल्स जो आप वहाँ साउथ करें? ईस्ट को क्लटर फ्री करेंगे तो बहुत सारा धन आएगा, यू विल हैव अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। जाते ही करूँगी सर मैं। बिल्कुल कीजिए। यस, दैट मच If you पावरफुल। want, yes, it is very powerful. And have a red bulb in that area. यस, ओके। तो एक और टिप है हमारे लिए है। सो जैसे हम हॉस्पिटल्स की भी बात करते हैं तो वहाँ का भी वास्तु चेक करना बहुत सारे चाहिए। हॉस्पिटल्स, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो खुद हॉस्पिटल ओनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो भी वास्तु कराते हैं। द थिंग इज के बीमारी एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी, वो तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वास्तु करने से ये फ़र्क पड़ता है कि हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपके पेशेंट्स जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द ओनली बेनिफिट दैट यू विल गेट, एंड प्लस जो पेशेंट्स आएंगे दे विल फील अ लिटिल पॉजिटिविटी ओवर देयर, यस, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति वही आएगा जो रोगी होगा, जो बहुत ही दुखियारा होगा, है ना? राइट। तो उसको हीलिंग में उसके ब्रेन पर भी, इवन उसके थिंकिंग पैटर्न्स पे उसे एक अच्छा फील गुड फैक्टर भी आएगा, प्लस हीलिंग जल्दी होगी। क्योंकि देखिए बीमारी भी कुछ नहीं है, बस आपके नेगेटिव इमोशंस की मैनिफेस्टेशन यस, ऑफ कोर्स, हर चीज़ स्ट्रेस से ही क्रिएट होती है। क्रिएट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तु आपका भाग्य बदल सकता है। भाग्य बहुत हद तक बदल सकता है, लेकिन एफर्ट्स तो आपको करने होंगे, कर्म तो करना होगा, हार्डवर्क तो करना होगा। एफर्ट्स के साथ एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंबाइन किया तो योर लाइफ कैन गो टू अ मिरेकल, लेकिन सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, सही ढंग से रेमेडीज करना आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को, सुनने वालों को मनी अट्रैक्ट करने की कोई एक और टिप देना चाहें? एक और ओके, इसके लिए आपको ये करना है कि वेस्ट डायरेक्शन जो आपका है, वहाँ पे आप जो भी चीज़ जो आप चाहते हो उसकी या तो खुद ड्राइंग बनाओ, खुद बनाओ। वाई खुद? बिकॉज जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो। वहीं पे एक्टिवेट होगा और वो उसी की तरफ काम करेगा, और उसे कलरफुल बनाने की कोशिश कीजिए, और उसे वेस्ट डायरेक्शन में ऊपर छत से थोड़ा सा नीचे वहाँ पे स्टिक करके रखिए, और रोज़ उसे 5 मिनट तक देखते रहिए। एंड आई एम रियली टेलिंग यू कि उस तरह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। सो इफ आई वांट टू मैनिफेस्ट मेरा खुद का घर, तो मुझे उसी की तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कैसा घर? कि कैसा घर चाहिए, कौन से बिल्डिंग में, कौन सा फ्लोर, कौन सा बिल्डर, ओह, कौन सी एरिया में, कौन से सिटी में। तो वो सारी चीज़ें मेरी उस पेंटिंग में मेंशन होनी चाहिए किसी भी तरीके से। वो आप उसमें लिखो ना कि दिस बिल्डर, यस, किसी भी तरीके दिस से मेंशन प्रोजेक्ट, करके। दिस फ्लोर, दिस फ्लैट। और छत से थोड़ा नीचे, वरना अक्सर हम सेंटर में लगाते हैं पूरी सेंटर दीवार में के। लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखिए जहाँ पे आंखों। आप जब भी देख रहे हैं तो सीधा आपकी नज़र उस पर पड़े। ओके। ये आप अपने लिविंग रूम में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अपने बेडरूम में कर सकते हैं, लेकिन लिविंग रूम में रखिए, ज़्यादा बेटर है। व्हेनेवर यू कम, यू सिट डाउन, यू सी द मूवीज और अ टीवी, और यू हैव योर लंच और डिनर, आपकी नज़र उस पर पड़ेगी। फ्रेम करवा के रखें। That will start working. Golden frame, beautiful. It gives you faster manifestations. सो आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग। लेकिन जबरदस्ती वाला रिलेशनशिप नहीं। राइट, राइट।
अलाइनमेंट बहुत अगर जरूरी वो है. पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है बट मुझे यही चाहिए, दैट विल नॉट ऐसे तो लोग फिर मैनिफेस्ट करना चाहेंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस पर्टिकुलर अगर उनकी कोई फेवरेट है इसके साथ मेरी शादी हो जाए. इट डजंट हेल्प लाइक दैट. इट इज लाइक यू नो द पर्सन बट आप बोल नहीं पा रहे हो बट स्टिल यू वांट दैट पर्सन. या फिर ऐसा है कि उसके साथ बातचीत हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रहे हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आजकल की जैसे जनरेशन है तो इट इज़ लाइक ब्लॉक एंड अनब्लॉकिंग की गेम चल रही है. तो यू हैव राइट टू बी राइट वेरी राइट. प्रिसाइज कि कैसे चाहिए आपको. लेकिन देन यू शुड बी ऑल्सो कमिटेड कि अगर मुझे चाहिए लाइफ में तो यू वांट हर टू बी your wife or that particular lady wants a husband or whatever. So it has to be a committed relation. Wow. Manifestation तभी काम करता है, not with the wrong intentions. इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Yes, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन में लेकिन उसके साथ आपको कर्म तो करना होगा. कैलकुलेटिव रिस्क भी लेने होंगे. रोड मैप बनाना होगा कि मैं ये जो मैंने सोचा है उसको मुझे किस तरह से प्राप्त करना है. वाओ. उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, किससे मिलना है, किससे नेटवर्क करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, कैसे लोन्स प्राप्त करने हैं. सब कुछ चीज़ें अगर कुछ बड़ी विशेस हैं, डेफिनेटली यू वांट टू मेक अ गुड लग्जूरियस समथिंग, देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क अ लॉट. यस. सो जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि आप सबको बताइए कि आपकी जो भी क्षमता है, जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, आपके लिए दान करना क्यों ज़रूरी है? शास्त्रों में भी लिखा है कि 20% दान करो. पर जब बहुत बड़ा कोई भी कमाने लग जाते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, 20% ज़्यादा इनकम हो लगता जाती है, तो उनको लालच जाग जाती है कि 20%. एटलीस्ट स्टार्ट विथ 2%. 2% तो करो. जितना यूनिवर्स को दोगे, जितना लोगों को हेल्प करोगे, उतना पॉजिटिविटी, पॉजिटिव कर्मा जनरेट होगा, उतना आपका मनी विल मल्टीप्लाई. लेकिन आपको करना है. ये करके देखिए, ये नहीं भी कर पाते हैं, आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो. कितने लोग ग्रेटिट्यूड देते होंगे? आई डोंट थिंक इवन 0.5% ऑफ द पीपल. कोसते ज़्यादा हैं. 0.5% भी नहीं देते हैं. आज ग्रेटिट्यूड के वर्कशॉप्स चलाते हैं हम लोग. राइट. क्यों चलाते हैं? क्योंकि आप हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलो. आपको बुरा भी एक्सपीरियंस हुआ, थैंक्स बोलो कि मैं उस प्रॉब्लम में से थोड़े में छूट गया या छूट गई. अदरवाइज उसका भी बैड इफेक्ट इतना आ सकता था कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी. सो बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन यू. Yes. उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा. बहुत कुछ हमने इस 1 घंटे में सीखा एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड इट वाज एन ऑनर टू हैव यू हियर ऑन माय शो द कोमल माथुर शो. इट वॉज ऑनर फॉर मी ऑल्सो. थैंक यू सो मच. लेकिन अभी जाने से पहले हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपको बताना है ये जो मैं सवाल पूछ रही हूँ वो मिथ है या फैक्ट है. Okay. और अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो भी कर सकते हैं. ओके. सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, सिर्फ घर में मंदिर रखने से घर में पैसा बढ़ता है, ये मिथ है या फैक्ट? ये मिथ है क्योंकि मंदिर सिर्फ रखने से नहीं होगा. वहाँ पे पूजा पाठ, धूप दीप सही ढंग से होना बहुत आवश्यक है. वहाँ पे मंत्र चैंटिंग होना आवश्यक है. वहाँ पे थोड़ा अग्निहोत्र या हवन होम होना आवश्यक है. ओके. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी देवी देवता अपने अपने पास स्थापित किए हैं उनको एनर्जाइज भी करना है, उनको भोग भी लगाना है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं वरना हम इसमें. समझेंगे मंदिर रखो मनी का फ्लो आना शुरू सिर्फ होगा. मंदिर रखने से नहीं. ओके. कलर करेक्शन से भी पैसे का फ्लो बढ़ता है? यस. कलर करेक्शन अगर करेंगे, और कलर थेरेपी बहुत ही पावरफुल टूल है. एक थेरेपी है जिससे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं. ओके. नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा लाइट और क्लीन होना चाहिए? सॉरी. नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का हमेशा लाइट और क्लीन होना चाहिए? यस. हाइजीनिक रखना चाहिए. जितना नॉर्थ ईस्ट को खाली, खुला और साफ, महकदार रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. तिजोरी जो है वो नॉर्थ की तरफ ही खुलनी चाहिए? नो, नॉर्थ की तरफ खुलनी चाहिए लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी खुल सकती है, लेकिन उसको प्लेसमेंट जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए. ब्रोकन वॉलेट से भी फाइनेंशियल लॉस होता है? Yes. Broken wallet always have a bad effect. It carries a negative chi, negative energy, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. सिर्फ वास्तु को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं. मेहनत प्लस वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी कैन मेक यू रिच इन अ बेटर वे, लेकिन मेहनत तो आपको पहले करनी पड़ेगी. अंडर बेड स्टोरेज जो है आजकल जैसे लोग बेड यूज कर रहे हैं वो भी पैसों को ब्लॉक करता है? अंडर जो स्टोरेज इन द बेड होता है वो ब्लॉकेज सिर्फ तब करेगा जब उसके अंदर आप
कोई ऐसे बर्तन रखोगे या वहाँ पर आपने कोई टूटी फूटी चीज़ रखी है या कोई अनयूटिलाइज्ड चीज़ रखी है, तब ये आपको ब्लॉक कर सकता है। अगर आप वहाँ पे अपनी बेड शीट्स, अपने दूसरे जो भी बेड से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैट्रेस है, अगर वो वहाँ पे फोल्ड करके आपने रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। One tip to all to attract money. देयर आर सो मेनी टिप्स दैट वी कैन गिव, बट वन टिप, जब आप घर से बाहर जा रहे हो, अपने वास्तु के बाहर जा रहे हो, 5 काली मिर्च बाहर फेंको, उसको राइट पैर से क्रश करके निकल जाओ, Wow. सो ऑल योर वर्क विल बी डन। Okay. One word for me. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। Thank you. So आपको द कोमल माथुर शो में आकर अच्छा लगा? Is it truth or a myth? It is truth that it is a very good show, and host like you, who's into spirituality, who understands what the things and how they work, it's a great thing. Thank you so much, sir. तो आज हमने जाना कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि हमारे घर की एनर्जी भी हमारे जीवन को आकार देती है। ये टॉपिक बहुत ही डिटेल टॉपिक था क्योंकि मनी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सब लोग बात करना चाहते हैं और आज हमें मौका मिला डॉक्टर विजय जी से वास्तु और मनी के बारे में पूछने के लिए। आप सब इस एपिसोड को पूरे दिल से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैं इसी तरह नए नए गेस्ट आपके लिए इस शो पर लाती रहूँगी।